अगर मैं आपको 3 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन करवा दूं तो कैसा रहेगा। चलो, जल निकासी प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की बात करते हैं। कह रहे हैं कि समकालीन सभ्यताओं में इससे उत्तम व्यवस्था किसी की भी नहीं थी। ये ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। जब नालियां और गलियां जब बनाई गई थी तो वो एक दूसरे को जाल कर ऊपर काटती थी, जो ग्रिड पद्धति का निशानी है। जितनी भी नालियां थी वो प्रॉपर जो है, सारी नालियां कैसी होती थी, प्रॉपर सारी नालियां ढकी हुई होती थी। हौज का प्रयोग करते थे, हौज का प्रयोग करते थे, ताकि जो है अगर मान लो घर का गंदगी यहाँ इकट्ठा हो जाए तो बाद में इसको हटा के इसका ढक्कन हटा के इसको साफ किया जा सके। मुख्य नाला होते थे, यानी कि जितनी भी छोटी छोटी नालियां होती थी वो आगे चल के एक मुख्य नाले में मिल जाया करते थे। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? मगध जो है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। इसका सबसे बड़ा कारण था इसका उपजाऊ भूमि, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया था। हाथी, जो कि इनके जंगलों से मिलते थे और इनकी सेना में काम आते थे। लोहा, जो इनके लिए जो है औजार और उपकरण बनाने के काम आते थे, औजार और उपकरण बनाने के काम आते थे, उपकरण बनाने के काम आते थे। और कई सारे महत्वाकांक्षी शासक जिनमें मौर्य वंश हो गए, नंद वंश हो गए, या बाकी सारे वंश हो गए, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। एक और क्वेश्चन, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। महाभारत जो है जिस तरह से इसमें बदलाव हो रहे हैं, ये गतिशील ग्रंथ ही है। कैसे? तो इसमें श्लोकों की संख्या जो वर्तमान में, जो उस समय जो है 10,000 के आसपास थी, वो वर्तमान में जो है 1,00,000 के आसपास हो गई है, 1,00,000 के आसपास हो गई है। लेखक जो है कई सारे हैं। शुरुआत में भाट सारथी थे जो मौखिक लेखक थे, बाद में जो है ब्राह्मणों ने लिखे, वेद व्यास ने लिखे। भाषा शुरुआत में सिर्फ संस्कृत था, बाद में जो है अन्य भाषाएं ने भी जो है उसमें भी महाभारत लिखे गए। इसकी जो कथा वस्तु है उसमें बदलाव आता रहता है, यानी कि इसके कथा वस्तु में नई चीजें जुड़ती रहती हैं। इसके साथ जो है कई सारे पॉइंट है। चलिए, हो गया आपका